दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर रोज अपने गांड टांग में सुई चुभ होता था 11 साल की उम्र से अकेले, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका बड़ा नहीं होता। वो बड़ा नहीं होता, और अगर वो बड़ा नहीं होता तो आज कोई मेसी नहीं बनता। 24 जून 1987 रोजेरियो अर्जेंटीना में पैदा हुआ लियोनेल मेसी। बाप स्टील फैक्ट्री में काम करता था और माँ दूसरों का घर साफ करती थी। और उस समय में अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 20% बढ़ गया था। कभी काम मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। एक काम करने वाली फैमिली, एक छोटा सा घर और एक छोटा सा बच्चा लियोनेल मेसी। मतलब ठीक ठाक जिंदगी चल रहा था। 10 साल का था लियोनेल मेसी। बाप ने नोटिस किया इसका तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास गया तो पता चला इसको तो ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी है। मतलब इसका बॉडी खुद से ग्रोथ हार्मोन्स नहीं बना पा रहा था, और जब तक ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा तब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा। बाहर से रोज मेसी को एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, जिसका महीने का खर्चा आ जाएगा 900 से $1000 महीने का। और उस समय में उसके बाप का सैलरी ही 900 से $1000 था। तुम सोचो भाई कितना प्रॉब्लम होता होगा उन लोगों को। फैमिली ने इस इंजेक्शन के लिए लोकल क्लब से हेल्प मांगी। रिवर प्लेट अर्जेंटीना का सबसे बड़ा क्लब, उसने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज, जहाँ पे मेसी खुद खेलता था, उन्होंने भी पैसा देने से मना कर दिया। और इसका मेन कारण ये था कि उस समय में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, सबके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता था। दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने वाला फुटबॉलर उनके सामने था, और उनके पास उसका ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। फक। पर एक बार सोचो, अगर उसी वक्त ये स्टोरी खत्म हो जाता तो मेसी मेसी नहीं बनता। और तभी कहानी में एंट्री मारती है मेसी की नानी, सिएला ओलिवेरा, लियोनी की नानी। जब कोचेस ने लियोनेल मेसी को खिलाने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये बहुत ही छोटा है, तब उसकी नानी खुद गई और बोला कि मेरे नाती को खिलाओ खिलाओ खिलाओ। मतलब वो रगड़ दी कोचेस को कि मेरे नाती को तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा। और एक बार फाइनली कोचेस ने मेसी को खिला दिया, और उसने लगातार 2 गोल्स मारा, 2 गोल्स। और उसकी नानी कोचेस के पास गई और उसने कहा, क्या कहता था अमेरिका? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और यही वो मोमेंट था जब मेसी का कैरियर स्टार्ट हुआ, नानी के वजह से। साल 2000 में एफसी बार्सिलोना का डायरेक्टर कार्लेस रेक्सास ने मेसी को ट्रायल्स में देखा, और वो देखते ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। मेसी का स्किल्स और प्ले इतना अच्छा था कि उसका आंख खुला का खुला रह गया। और उस समय उसके पास कुछ पेपर नहीं था, तो उसने एक वेटर से टिश्यू पेपर मांगा और ऑन द स्पॉट मेसी को बार्सिलोना के लिए साइन कर दिया। और वो आइकॉनिक डेट था 14 दिसंबर 2000। और पता है वो नैपकिन 2024 में कितने में बिका? $965,000, मतलब अप्रोक्स $1 करोड़। अब तुम समझ जाओ उसका इंडियन रुपीस में कितना भाव होगा, एक नैपकिन का, एक टिश्यू पेपर का। बार्सिलोना ने ये भी प्रॉमिस किया कि मेसी का रोज का ग्रोथ हार्मोन का खर्चा वो उठाएंगे। और मेसी का बाप 13 साल के बेटे के साथ अर्जेंटीना छोड़ा और स्पेन आ गया ताकि वो बार्सिलोना में खेल पाए। बार्सिलोना ला मासिया यूथ एकेडमी में उसे ढुकाया गया। तब मेसी बस 13 साल का था, अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने दोस्तों से दूर। और रोज रात को वो इंजेक्शन उठाता था और अपने टांगों में घुसाता था। भाई लिटरली ये जो ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन होता है ना, वो मोटा होता है, नॉर्मल इंजेक्शन से बहुत मोटा। पर इस सब भारी सिचुएशन से और एक चीज हुआ। 1998 में उसकी नानी गुजर गई। नानी सिएला पहली वो इंसान थी जिसने कहा था कि मेसी को खिलाओ, और अब वो देखने के लिए जिंदा नहीं थी कि उसका नाती कितना ऊपर आ चुका है। और ला मासिया एकेडमी में भी सब स्मूथ नहीं चल रहा था। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के इशू की वजह से मेसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा था। तो उसका बाप गुस्सा होकर बोला, मैं वापस से बार्सिलोना छोड़ के अर्जेंटीना जा रहा हूँ। और वापस से एफसी बार्सिलोना का डायरेक्टर कार्ल्स आया और उसने उसके बाप को समझाया कि ये सब मैं संभाल लूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। वापस से टिश्यू पेपर में लिख दिया कि मैं इसे ऑफिशियली वापस से एफसी बार्सिलोना में साइन करता हूँ, बिना किसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के। 2004 16 साल की उम्र में ला लीगा लीग में डेब्यूट किया और ला लीगा का सबसे यंग स्कोरर बन गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आखिरकार उस इंजेक्शन ने, उस नानी के मेहनत ने काम दिखाया। पर भाई मेसी का सबसे बड़ा दर्द ये सब नहीं था, और एक चीज था, सुनो। उसके क्लब में सब कुछ था, 8 बलोन डोर कप्स, 4 चैंपियनशिप लीग और 100 से ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड। पर अर्जेंटीना के पास एक भी वर्ल्ड कप नहीं था, एक भी नहीं। 2014 वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना एक्स्ट्रा टाइम के 1 गोल से हार गया। 2015 और 16 का कूपा अमेरिका फाइनल दोनों हार गया, लास्ट में पेनल्टी में। 2016 में मेसी को ड्रेसिंग रूम में देखा गया और वो अपनी माँ को देखकर रोने लगा था।
माँ ने खुद कंफर्म किया कि वो रोते रहता था, वो सफ़र करते रहता था, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो हार का सामना कर करके बहुत ज़्यादा थक गया था। 2016 में मेसी ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। वो इंसान जो हर एक चीज़ जीत रहा था, बस एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने उसे तोड़ दिया। सारे न्यूज़ वाले, सारे क्रिटिक्स वाले क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मेसी दिल से अर्जेंटीना के लिए खेलता ही नहीं है, मेसी कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर। और वो इन सब स्टेटमेंट की वजह से डिप्रेशन में जाते जा रहा था। पर कुछ महीनों बाद मेसी वापस आया और उसने अपने रिटायरमेंट को रद्द कर दिया, यानी कि वो वापस से इंटरनेशनल मैचेस खेलेगा, वर्ल्ड कप खेलेगा और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताएगा, उसका नाम को शान में लाएगा। 18 दिसंबर 2022 कटार वर्ल्ड कप फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। पेनल्टी शूटआउट, लास्ट पेनल्टी था। मेसी उस मैच में कैप्टन था और गोंजालो मोंटियल किक मारने वाला था। मेसी ने अपने आंख को ऊपर किया और कहा, प्यूदे सिर होए अब्बू। इसका मतलब होता है, अब हो सकता है नानी, हम श्योर जीतेंगे। मोंटियल ने पेनल्टी मारा और आखिरकार वो गोल हो गया। अर्जेंटीना ने आखिरकार वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया और मेसी 35 साल की उम्र में अपने घुटनों में गिर गया रोते हुए। भाई कोई बंदा रोएगा ही यार, इतना स्ट्रगल के बाद अपने कैप्टनसी में उसने वर्ल्ड कप जिताया है। और एक बात जो मेसी ने बाद में बताई, और वो चीज़ मुझे भी अंदर से छू जाती है, मेसी हर गोल के बाद अपने हाथों को ऊपर करता है आसमान की तरफ। काफी साल से लोग सोचते थे कि ये बंदा ऐसा करता क्यों है। फिर एक इंटरव्यू में मेसी ने बताया कि वो हर एक गोल अपने नानी को डेडिकेट करता है, क्योंकि उनके वजह से ही आज वो फुटबॉल खेल पा रहा है। पर अब वो देख नहीं सकते कि उसका ग्रैंडसन कितना बड़ा प्लेयर बन चुका है। वही नानी जिसने कोच कहा था कि खिलाओ इसे, और अब हर एक गोल मेसी के थ्रू उनके लिए एक गिफ्ट है। एक लड़का जिसको क्लब्स ने हेल्प करने से मना कर दिया, एक लड़का जो रोज रात को अपने टांगों में इंजेक्शन डालता था, एक लड़का जो अपने नानी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं दिखा पाया, आज वो दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉलर है। तुम्हारे लाइफ में भी कोई ना कोई इंसान होगा जो तुम्हें हर बार पुश करने का कोशिश करता है, पुश करने का शक्ति देता है। तो इस वीडियो को उसे शेयर करते हुए डेडिकेट कर दो और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, क्योंकि कल का वीडियो और भी ज़्यादा मोटिवेटिव, और भी ज़्यादा मिस्टीरियस कुछ भी हो सकता है। तब तक ले बाय बाय।